oh baby, yeah. Move your body. अरे यार, अब कितनी बार यहाँ से साफ करके ये फिर से कचरा आ जाता है यार। कौन फैला रहा है? Move your body. Move your body. Come on, move your body. क्या देख रहे हो राहुल? अब कुछ नहीं मैडम, हम बस यहाँ से गुजर रहे थे तो वो ऐसे ही नजर पड़ गई आप पे। अच्छा, सिर्फ नजर पड़ी है या जानबूझकर देख रहा है? अरे नहीं नहीं, जानबूझ के हम क्यों देखेंगे मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। अरे देख भी ले, वैसे भी लड़की को नहीं देखेगा और क्या लड़के को देखेगा तू? अरे मैडम, वो दरवाज़ा खुला था इसीलिए। दरवाजा खुला ये तुमने जानबूझ के खोला? आपको तो पता है ना, हम हमेशा दरवाज़ा खटखटा के आते हैं, तो ऐसे कैसे आ सकते हैं? अच्छा ठीक है बाबा, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इधर आओ। नहीं नहीं मैडम, जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा हमारे मन में कुछ नहीं है। हम जा रहे काम करने। काम तो तुम सारा दिन करते हो ना, आज मेरे पास बैठ जाओ थोड़ी देर, आओ। नहीं मैडम, बहुत सारा काम पड़ा है, वो सब काम निपटा के फिर आते हैं, फिर बात करेंगे हम। अरे बाबा नहीं डांटूंगी मैं, आओ मेरे पास बैठो तो सही। मैडम हम जाते, लगता है हमने गैस पे दूध रखा हुआ है, वो शायद उबल रहा है। कैसा इंसान है यार, सामने से इसे ऑफर कर रही हूँ, ये बंदा मुझसे भाव ही नहीं दे रहा है। ऊपर से मेरा हस्बैंड 6 महीने से घर नहीं आया है। कैसे बताऊँ इसे कि मैं अकेला फील कर रही हूँ, मुझे बहुत खुशी चाहिए। कोई बात नहीं, किसी न किसी तरह इसे अपने जाल में फंसाना तो पड़ेगा मुझे। एक बार बात करके देखती हूँ उससे, क्या पता मेरी बात बन जाए। वैसे भी मेरा हस्बैंड इसी को जानबूझ के छोड़ के गया है यहाँ पे, ताकि इसकी निगरानी रखे। Come on, move your body. अरे यार, ये मालकिन को पता नहीं क्या हो गया है। जब भी उनके कमरे से गुजरते तो कह रही थी कि उनको देख रहे। अब हम काहे उनको देखेंगे, हम तो अपना अपना काम कर रहे थे। ऊपर से मालिक पता नहीं कब आएंगे। मालिक जब भी चले जाते हैं ना, मेम साहब यूं ही हमको छेड़ती रहती है, चिढ़ाती रहती है। भगवान करे मालिक थोड़ा जल्दी आ जाए। इस शाम को क्या बनाए? आलू और गोभी की सब्जी बनाते हैं। रामू क्या कर रहे हो? मेम साहब आप खाना पका रहे थे। अच्छा, मुझे ना तुमसे एक बात करनी थी। कहिए ना। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे साथ 6-6 महीने घर नहीं आती और यहाँ पे मेरा अकेले मन भी नहीं लगता, मैं अकेली पड़ जाती हूँ। तुम मुझे वो खुशी दे सकते हो जो तुम्हारे साथ देते हैं? अरे मैम साहब कैसी बात कर रही हो? साहब जो खुशी दे रहे हैं हम नहीं नहीं मैम साहब, आप गलत सोच रहे हो हमारे बारे में। हम ऐसा कुछ नहीं सोचते। देखो, तुम्हारी भी तो गर्लफ्रेंड नहीं है ना, और शादी भी होने वाली है, और तुम्हें एक्सपीरियंस भी हो जाएगा इस चीज़ का। और वैसे भी मैं तुम्हें तुम्हारे 6 महीने की पगार भी दूंगी, और साथ में ना अब तुम्हारी जो बहन की शादी होने वाली थी उसके लिए गहने भी दूंगी, और पता है तुम्हारी बहुत हेल्प करूँगी। मैम साहब हमें ना पैसे चाहिए ना एक्सपीरियंस चाहिए, वो हम खुद कर लेंगे। बहुत वीडियो देखे हम, हमको आता है। यार तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे साथ मुझे बाहर भी कहीं नहीं जाने देते, एक एक पल की निगरानी मेरे ऊपर रखते हैं। कहाँ जा रही है, कब आएगी, क्यों आएगी, किसके साथ है। देख ये सब में अब क्या, देख अब मैं ये क्या करूँ, बाहर तो कोई पटा नहीं सकती, तो कम से कम तुम ही मेरा काम कर दो। देखिए मैम साहब, हम जानते हैं साहब ने आपको कैद करके रखा है, कहीं जाने नहीं देते, और हमको कहा है आपके निगरानी रखने के लिए। हमको बहुत बुरा लगता है, और क्या करें, साहब जो कहते हैं हमको मानना पड़ेगा ना। पर इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपको बाहर जाने से मना किए तो आप हमारे साथ ये सब करोगी। अरे मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, उसके बदले फ्री में कुछ करने के लिए नहीं कह रही हूँ, तुम्हारी हेल्प करूँगी। और हेल्प मतलब वो साहब ने जो 6 महीने का पगार अटका के रखा है वो दोगी? हाँ, नहीं नहीं मैम साहब, वो साहब को पता चल गया हमने आप उनके पीठ पीछे ये सब किया है तो हमको नौकरी से निकाल देंगे। तेरे साहब को कौन बता रहा है? हाँ, इस घर में सिर्फ हम दोनों रहते हैं, और हम दोनों के अलावा कौन बताने जा रहा है उसको? तू बताएगा क्या? मालकिन बहुत जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। हम सब उसमें दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे बहन की शादी करवाए, कैसे पैसे जमा करें। देख मैंने तो तुझे ऑफर किया है सामने से,
तुझे पैसे देने का वादा किया, बदले में तुझसे कुछ मांग रही हूँ। तुझे अच्छा लगता है, जो फैसला लेना है जल्दी ले, मैं तेरा कमरे में इंतजार कर, ठीक है? क्या कह रही है मैडम? साहब के पीठ पीछे हम उनके साथ ये सब? नहीं नहीं यार, हम साहब को ऐसे धोखा कैसे दे सकते हैं? हम ऐसा कतई नहीं कर सकते। छोड़ो, मालकिन की बातों पे ध्यान ना ही दे तो चलेगा। पता नहीं कब तक क्या ऐसे। मुझे भाव नहीं दे रहे हैं यार, मैं सुंदर तो है भी नहीं, मुझसे बात तक नहीं कर रहा, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। कब तक मैं ऐसे अकेले जिंदगी बिताती रहूंगी? ठीक है, दोबारा एक बार ट्राई कर लेती हूँ अपने रूम में बुला के, क्या पता फिर मान जाए। और वैसे भी कहीं ना कहीं से तो मुझे ये अपनी खुशी पूरी करनी पड़ेगी, कब तक ऐसी जिंदगी बिताऊंगी। रामू, रामू जल्दी इधर आ, मुझे काम है तुझसे। हाँ मालकिन। अरे यार, अब क्या हो गया पता नहीं, अब कौन सी बला आ गई। रामू। हाँ मैडम, कहीं आपने बुलाया हमको? हाँ, मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज दवा देना। मैडम एक काम करें, हम जाके मेडिकल से आपके दर्द के लिए दवाई लेके आते हैं। मुझे एक बात बता, तू डॉक्टर है क्या कि दवाई देगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी? हाँ, और मेरे को अगर डॉक्टर से दवाई ही लेनी होती तो मैं तेरे को दवाई लाने को खुद ही ना बोल देती। चुपचाप मेरे पैर दबा, जितना बोला उतना कर। और मैडम काम काफी सारा पड़ा है वो। अरे यार, काम 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 करता रहता है 24 घंटे, काम ही है ये भी। और वैसे भी तेरे साहब ने बोला है ना कि अपनी मेम साहब का ध्यान रखना है, मेरा ध्यान रखने के लिए मेरे पैर नहीं दबा सकता है। ठीक है, दबा देते हैं मैडम। दबा। रामू, दबा रहे? अच्छे से दबा, अब ठीक है मैडम। थोड़ा ऊपर से भी दबा। यहाँ दर्द हो रहा है ना मैडम? थोड़ा ऊपर करना। मैडम आप क्या कह रही, इतना ऊपर हम नहीं जाएंगे। तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? सीधी तरह सामने से ऑफर कर रही है यार, तू क्यों मना कर रहा है? लड़का है तू, कहीं तुझे कुछ कमी तो नहीं है ना? नहीं नहीं मैडम, ऐसी किसी बात कर रही है? अभी अगले महीने हमारी सगाई है, आप ऐसी बात करेगी तो कैसा चलेगा? हाँ तो ठीक है ना, अब एक बार दिखाई दे कि तू लड़का है या नहीं। देखिए मैडम, हम आपकी इज्जत करते हैं, पर इसलिए आपके सामने ये सब बातें नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, अब मेरे सामने ये बातें नहीं करेगा तो किसके सामने करेगा? तेरा है कौन मेरे अलावा यहाँ पे तुझसे बात शेयर करने वाला? अब तेरा कोई दोस्त भी नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, किससे अपनी बातें शेयर करेगा? मैम साहब, आप जैसा समझ रहे वैसे हम नहीं है। देखिए हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए, बहुत सारा काम पड़ा है, काम करने दीजिए हमको। यार काम, चुप रहो, काम की बात मत लाओ, इतनी अच्छी बातें कर रही हूँ ना मैं तुमसे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा जो 6 महीने का पगार बाकी था वो तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए? पगार अब चाहिए ना मैडम, साहब को हम कितनी बार कह चुके, 2-3 बार दे ही नहीं रहे, हम क्या करें? तो बस मेरी बात ध्यान से सुन, तेरी 6 महीने की पगार, तेरी बहन की शादी का खर्चा, और वो तेरी जो पापा ने तेरी गिरवी रखी है जमीन, हाँ, वो मैं अपने भाई को कह के ना वो भी छुड़वा दूंगी, और तुझे ना बहुत खुशी दूंगी, और तुझे ये भी बताऊंगी कि कैसे अपनी बीवी को खुश रखा जाता है, क्योंकि जो मैं सिखाने वाली हूँ ना, अब वो ना सिर्फ लड़कियों को पता होता है। अगर मैं तुझे वो सिखा दूंगी तो तेरी बीवी तुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी। मैडम वो सब हमको सिखाने की जरूरत नहीं, हम बहुत वीडियो देखे, हमको सब पता है कैसे कैसे करना है। वीडियो में वो सब थोड़ी दिखाते हैं, वो सब तो झूठ होता है जो वीडियो में दिखाते हैं, लेकिन जो मैं करूँगी ना रियलिटी में करूँगी ना, रियल वाली चीज़ें सीखी जाती हैं। स्कूल से चीज़ें सीखते हैं, यूट्यूब से सीखते हैं। बात तो सही है मैडम, पर आप सच सच बताइए, हमको वो 6 महीने का पैसा दे देगी ना अगर हम करेंगे तो? 6 महीने का पैसा, तुम्हारी बहन के लिए गहने, तुम्हारी ज़मीन, सब मिलेगा, बस तुम मेरी बात मान लो। बस साहब का फोन आ रहा है मैडम। मैंने बंद कर दी, छोड़ो तुम साहब को छोड़ो, फिलहाल मुझ पे फोकस करो। पूछेंगे मैडम क्या काम चल रहा है?
अरे मैं कर लूंगी बात उनसे, तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम बस अब मेरा साथ दो। ठीक है मैडम। अरे वाह राम, तुझे तो सच में सब कुछ आता है। वाह, बड़े परफेक्ट हो तुम। वो हम कहे थे ना मैडम, हम वीडियो देखे हैं, वो वीडियो से सीखे हैं सब। कहना तो पड़ेगा, तुम्हारे हाथों में भी जादू है और तुम समझ रहे हो ना। हाँ ठीक है मैडम। आप क्या कॉफ़ी लेके आए हम आपके लिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए कॉफी वॉफी, मैं बहुत थक गई हूँ, बस मुझे सोने दो थोड़ी देर ना। सो रही हो मैडम, तो मेरा पैसा तो दे दो, फिर मैं जाऊँगा आज घर पे। कौन सा पैसा? वो आप कहे थे ना कि ये काम हो जाने के बाद आप हमें 6 महीने का पगार दोगी। ओ नहीं नहीं, वो भूल जाओ तुम वो। अब तुमने इतने मजे लिए हैं यार, पैसे तो तुम्हारा देना बनता है और तुम मुझसे मांग रहे हो। कैसी बातें कर रहे हो, कोई पैसा वैसा नहीं मिलता। मजे लिए मैडम, किसी बात कर रही हो आप? तो आप सब करवा लिए हमसे, आप कही थी कि हमको पैसा दोगी, अब मुकर रही है, ये गलत बात है। ये मेरा घर है, इस घर में तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की है, चिल्ला कर बात मत करना मुझसे, ठीक है? मैडम आप कहे थे ना कि पैसा दोगे तो दे दीजिए मैडम। अब नहीं है पैसा वैसा, भूल जाओ अपने पैसे और भूल जाओ कि तुमने मेरे साथ कुछ किया भी है, वरना मैं ना तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा दूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है और तुम्हारे मालिक को कह के तुम्हें यहाँ धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगी और जेल के पीछे जाओगे, वो अलग। मैडम जेल वेल के नाम मत लो ऐसा, अगर जेल चले गए तो हमारे बाबूजी को दौरा आ जाएगा। समझो तुम खुद ही, अब तुम्हें अपने बाबूजी की जान खतरे में डाल रहे हो, तुम्हारे बाबूजी को दौरा आ जाएगा, तुम्हें भी प्रॉब्लम होगी, क्या फालतू में बहस कर रहे हो? चुपचाप जाओ यहाँ से, काम कर लो अपना जाके। हमारी मजबूरी का फायदा उठाए मैडम आप। अरे कोई फायदा वायदा नहीं उठाया मैंने, चुप करके यहाँ से चले जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं थक गई हूँ, मुझे सोने दो, चुपचाप चले जाओ, वरना तुम्हें पता क्या होगा। ज्यादा भोला बनने का नाटक कर रहा था ना मेरे सामने, अब इसे पता चलेगा शायद कि मैं क्या चीज। और वैसे इसको कैसे बताऊं कि इसकी 6 महीने की पगार तो वो साहब ऑलरेडी दे चुके हैं, वो तो मुझसे ही खर्च हो गए सारे पैसे। अब मैं भी क्या कर सकती हूँ, इसका साहब एक एक पैसे का मुझसे हिसाब लेता है, कहाँ गए, क्यों गए, कैसे गए। उफ, अब एक लड़की का कितना खर्चा होता है, इसे कैसे बताऊँ। छोड़ो, फिलहाल मुझे रेस्ट करना चाहिए।